हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रेमानियन मैट्रिक का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। और इस लेक्चर में आज मैं आपको वो थ्योरम बताऊंगा जो लगभग हर साल एग्जाम में आती है, जिसका नाम है फंडामेंटल। फंडामेंटल थ्योरम में हम 3 स्टेप में प्रूव कर पाएंगे उसे। देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है और उसे 3 स्टेप में हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसमें मैंने ds स्क्वायर डिफाइन किया था एक शॉर्ट मेथड से। वैसे वो लॉन्ग मेथड से प्रूफ होता है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट मेथड से दिखा दिया था क्योंकि वो प्रूफ करने को कभी नहीं आता है। ठीक है, आइए तो आज हम फंडामेंटल टेंसर की जो थ्योरम है उसे प्रूफ करेंगे 3 स्टेप में। और इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम इसका स्टेटमेंट टू प्रूव दैट Gij is a second order covariant। ये कोवेरिएंट लिख रही है सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर अब इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको अब हम 3 स्टेप में प्रूफ करेंगे। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। प्रूफ। फर्स्ट स्टेप में हम इसको प्रूफ करेंगे। चलो एक लाइन लिखे देता हूं। दिस थ्योरम विल बी प्रूव इन 3 स्टेप। ये स्टेप लिख रही है, 3 स्टेप में हम इसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? dxi एंड dxj आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। सेकेंड स्टेप में हम प्रूफ करेंगे Gij इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। और तीसरे स्टेप में मेरे बच्चों हम प्रूफ करेंगे Gij इज सिमेट्रिक टेंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन जो रेमान मैट्रिक है वो रफ बता रहे हैं, ये हमने प्रूफ किया था Gij dxi और dxj। तो सबसे पहले मैंने ये प्रूफ किया, दूसरे नंबर पर यह प्रूफ किया और तीसरे नंबर पर यह सिमेट्रिक कह रहा है, तो मुझे इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। क्लियर? हर क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस की बात आएगी, जो कि मैट्रिक एक डिस्टेंस है, यही यूज होगा और लेक्चर 1 में मैंने ये डिफाइन किया है। ठीक है, आइए प्रूफ फर्स्ट को हम सॉल्यूशन करते हैं। ये dxi dxj है, तो सबसे पहले हम xi को x बार में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि x बार किसी x के जैसे का फंक्शन होगा। आइए, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन xi को हम किस में कर रहे हैं? x बार i में। दैट इज कैसे कि हम जानते हैं x बार i किसका फंक्शन होता है? x बार i, जैसे x के मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? k तक। तब इसे हम कैसे लिखेंगे? dx बार i डेल x बार i अपॉन डेल x अल्फा इंटू dx अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और dx अल्फा को हम चेंज करते हैं a अल्फा में, दोनों ही आर्बिट्रेरी हैं। नाउ dx अल्फा को मैं लिख सकता हूं a अल्फा, तो इसे इधर लिख लीजिए
डी एक्स बार आई इक्वल टू ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। अब ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो ये बात लिख रहा हूं, विच इज कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब ये हुआ, ये ए अल्फा कह दो या डी एक्स अल्फा, क्योंकि इसी से ये बना था, इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ये वेक्टर है, इसका मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं डी एक्स आई और डी एक्स जे आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट स्टेप प्रूफ किया। अब हमको दिखाना होगा कि ये कोवेरिएंट टेंसर है, क्योंकि इसकी रैंक 2 है तो ये टेंसर हो गया, यहां रैंक 1 थी तो वेक्टर है, तो ये हमें कोवेरिएंट टेंसर ऑर्डर 2 में दिखाना होगा। आइए इसे साफ करते हैं। सेकंड स्टेप देखिए, नाउ ds स्क्वायर इज एन invariant under any coordinate system, coordinate system। ds स्क्वायर तो मैंने आपको बताया है, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसीलिए मैंने एन ही लिख दिया है, कैसे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तब ds स्क्वायर इक्वल टू, हमने ये पढ़ाया है जी आई जे डी एक्स आई और डी एक्स जे। ये यहां आई जे है और यहां भी आई जे है, इसका मतलब डमी सफिक्स, और डमी सफिक्स को आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, इसीलिए वहां लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, क्या लिख रहा है? अंडर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब डमी सफिक्स होते हैं तो आप किसी में चेंज कर सकते हो, जैसे इसे मैं लिख सकता हूं जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा, ये डी एस स्क्वायर, और मैं इसे बार में भी चेंज कर सकता हूं, डी एस स्क्वायर इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। ये दोनों को मैंने एक ही से डमी सफिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज कर दिया, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही होगी। जब दोनों की डिस्टेंस सेम होगी तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आइए, बाई फर्स्ट एंड सेकंड सेम डिस्टेंस, जब इनकी डिस्टेंस सेम होगी तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं ऐसे, जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा इक्वल टू जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं चेन रूल से, वो देखिए। इसे मैं लिख सकता हूं जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा इंटू डी एक्स अल्फा, और डेल एक्स बार जे इसको लिख सकता हूं डेल एक्स अल्फा बीटा ले लो इंटू डी एक्स बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इससे ये कट जाएगा, जो कि त्यों लिख रहा है ये ऊपर, और डेल डी में, डी को डेल में कन्वर्ट कर दिया है। बस इसको एक जगह ले लो, ये किसके बराबर है? जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा इक्वल, इस सब को इधर ले लीजिए, जी अल्फा बीटा माइनस जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, बाहर ये दोनों कॉमन आ गए, डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा इक्वल टू 0। एक लाइन शॉर्ट कर दिए चौके जगह थोड़ी, और इसी में मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों आर्बिट्रेरी हैं इसीलिए ये 0 में चले जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूं डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा आर आर्बिट्रेरी, ये 0 में गई, क्या बचा?
जी अल्फा बीटा माइनस जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी अल्फा बीटा इक्वल जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। अब हमने क्या देखा यहां पर, ये सेकंड ऑर्डर में अल्फा बीटा है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर में है, और ये क्या प्रूफ करा रहा था, कोवेरिएंट। ये नीचे की तरफ है आई जे, तो ये क्या कहलाएगा, कोवेरिएंट। तो यही मुझे प्रूफ करना था, जी आई जे इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। और कितने ऑर्डर का है, आई जे या अल्फा बीटा कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो इसके लिए एक लाइन लिखूंगा, दिस इज सेकंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। हेंस अतः कोवेरिएंट टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस अतः, अब लिखो जो वो लाइन लिख रही है, जी आई जे इज ए सेकंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। तो अब तक मैंने आपको 2 पार्ट प्रूफ करा दिए। अब ये सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक के लिए वास्तव में आपको जो मैट्रिक्स पढ़ाया था मैंने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, वहां पहुंचना होगा, उससे ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। यहां मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट समझ में आए। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब थर्ड पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक टेंसर प्रूफ करने से पहले जी आई जे को हम एक्सप्रेस करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, समझे। आइए तो थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, जी आई जे इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। टेंसर में तो इस जी आई जे को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चों, 1/2 जी आई जे प्लस 1/2 जी आई जे, हाफ हाफ वर्क, कोई परेशानी नहीं। इसमें मैं 1/2 जी जे आई प्लस कर रहा हूं और 1/2 जी जे आई माइनस कर रहा हूं। इतना ही प्लस और इतना ही माइनस कर सकते हैं। अब इस टर्म को इसके पास ले आइए, 1/2 जी आई जे प्लस जी जे आई, इन दोनों को एक जगह 1/2 जी आई जे माइनस जी जे आई। यहां आगे इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये टर्म सिमेट्रिक होगा, लेकिन इस पे फर्क पड़ेगा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसे मैं कह सकता हूं ए आई जे, और इस वाले टर्म को कह सकता हूं बी आई जे। और ये किसके बराबर चल रहा था, यहां पर ए आई जे क्या है, सिमेट्रिक है, और बी आई जे एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। ये सब टेंसर चल रहे हैं। तब ए आई जे इक्वल टू 1/2 जी आई जे प्लस जी जे आई इज सिमेट्रिक टेंसर। और बी आई जे 1/2 जी आई जे माइनस जी जे आई इज स्क्यू सिमेट्रिक। टेंसर क्लियर हो गया। जब ये सिमेट्रिक है ए आई जे, और ये आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक टेंसर, तब मुझे क्या प्रूफ करना होगा, जी आई जे इक्वल आ जाए ए आई जे के।
अगर ये दोनों बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो हम दावे के साथ कहेंगे GIJ एक सिमेट्रिक टेंसर है। इसके लिए आपको यहां पहुंचना होगा। इसका मैं नंबर डाल देता हूं, चलिए बाद में डाल देंगे, वैसे ही ले लीजिए नाउ, या डाल दो नंबर यहां फर्स्ट। इस फर्स्ट में इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं DXI और DXJ। इधर भी आपको करनी होगी AIJ प्लस BIJ, बाहर DXI DXJ। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसे माइनस में ले आएंगे इधर, GIJ DXI DXJ, इस वाले टर्म को इधर लाएंगे माइनस AIJ, तो ये साथ में आएगा DXI DXJ, यहां रह गया BIJ DXI DXJ। ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा GIJ माइनस AIJ, बाहर DXI DXJ इक्वल टू BIJ DXI DXJ। ये सेकंड, अगर आपको ये लाइन दिखाई नहीं दे रही हो तो बस मैंने DXI DXJ कॉमन लिया है इधर, तो यहां बचेगा GIJ माइनस AIJ, ये ज्यों की त्यों लिख दिया है। आगे देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर BIJ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला BIJ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब BIJ इक्वल टू माइनस के BJI हो जाएगा, हो जाएगा। आइए नाउ बाय सेकंड, और यहां से दिखाई दे रहा होगा, नाउ बाय सेकंड BIJ DXI DXJ, ये डमी सफिक्स हैं तो हम इनके इंटरचेंज कर सकते हैं। नीचे IJ और ऊपर भी IJ हो तो ये सेम सेम हो तो वो डमी सफिक्स कहलाते हैं, और उन्हें आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे चेंज करके लिख रहा हूं, J की जगह पे I की जगह पर J, JI DXJ DXI, तो मैंने यहां लिख दिया इंटरचेंज I टू J, I की जगह पर J और J की जगह पर I। अब यहां इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे माइनस के BIJ लिख सकता हूं, सिंस BIJ इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक टेंसर कह सकते हैं, या टेंसर लिख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, इसीलिए BIJ इक्वल माइनस के BJI हो जाता है, या BJI इक्वल माइनस के BIJ हो जाता है। और इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। किसके बराबर चल रहा था, BIJ DXI और DXJ, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा BIJ DXI DXJ, और इधर यहां बचा 0, 2 गया 0 में, BIJ DXI DXJ इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आप यहां रख दीजिए, क्लियर। आइए तो पुट इन सेकंड इक्वेशन दिखाई ना दे रही हो तो दोबारा मैं लिख रहा हूं यहां पर GIJ माइनस AIJ, बाहर DXI DXJ, और क्या लिख रहा था यहां पर BIJ DXI DXJ, इसकी जगह पर क्या 0 रख दोगे तो यहां 0 हो गया, और आया GIJ माइनस AIJ, बाहर DXI DXJ। ये दोनों आर्बिट्रेरी हैं इसलिए 0 में चले जाएंगे, क्योंकि DXI DXJ आर आर्बिट्रेरी, इसीलिए ये 0 में गए। GIJ AIJ इक्वल टू 0, इसे आगे ले गए, GIJ इक्वल AIJ, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। ये थ्योरम है इसलिए इसकी 1-2 लाइन नीचे लिखनी चाहिए। थ्योरम प्रूफ करने का भी एक तरीका होता है जिसमें पूरे नंबर मिलते हैं। आइए, इसका मतलब ये हुआ 10 GIJ इज सिमेट्रिक टेंसर। फाइनली GIJ इज सेकेंड ऑर्डर
सेकंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। क्लियर? हेंस ये टेंसर हो गया। वेयर एक लाइन और लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? GIJ इज कॉल्ड फंडामेंटल टेंसर। ये तो थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई कंप्लीट। एक नोट लिख रहा हूं, MCQ की बात भी मैं लेके चलता हूं। नोट ये अलग है इस थ्योरम से। जी मॉड के अंदर GIJ इक्वल होगा, लेकिन कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। एंड जरूरत पड़ने पर GIJ का जो मॉड होता है वो 1/G के इक्वल होता है। तो ये थ्योरम आपको कैसी लगी मेरे बच्चों? एक कमेंट जरूर करना, और प्लीज हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना। आपने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत मेहनत करके तब वीडियो एक नए स्टाइल में बताता हूं कि हर पॉइंट इसका क्लियर हो जाए। अगर आपकी ज्यादा ही वीकनेस है तो उसका इलाज नहीं है, वरना मैं हर चीज मैंने ये भी आपको प्रूफ करके दिखाया कि आखिर ये कैसे होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।